यह भारत जोड़ो यात्रा बड़ी अमृत का काम कर रही है और ये अमृत की धारा रस बह रही है। कह रहे हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटो वहीं, तुम निडर हटो नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत आप तक। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजीव कुमार सिंह, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। आज उनसे चर्चा करेंगे ये जो राहुल गांधी ने कांग्रेस में जान फूंकने की जो एक सफल कोशिश की है भारत जोड़ो यात्रा निकालकर, जिससे घर घर से कांग्रेस का संदेश जा रहा है। घर घर से कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को जोड़ने का जो काम शुरू हुआ है, इससे कांग्रेस कितनी मजबूत हुई है वो खुद उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या है कार्यक्रम और क्या आप सोचते हो ये संजीवनी बनेगी ये भारत जोड़ो यात्रा। नमस्कार जी। नमस्कार। आपके चैनल के दर्शकों को जो है मैं यह शुभकामना देना चाह रहा हूँ कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का बिगुल बजने वाला है और कांग्रेस की सरकार भारत में बनने वाली है। हमने कांग्रेस के नेतृत्व में और हम एक संयोजक की भूमिका जो कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के टीम में होने के साथ साथ पूरे भारत में जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा यह हम सबों ने शुरू किया है और आदरणीय राहुल गांधी जी तथा मैं और कई वरिष्ठ नेतागण जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हमने की है। यह भारत जोड़ो यात्रा जो है मुख्य रूप से भारत के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ते हुए चलेगी और कन्याकुमारी से शुरू होकर के जो हमने शुरू किया है यह जम्मू कश्मीर तक जाएगी। इसमें जो यह प्रारूप है भारत जोड़ो यात्रा का यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक यात्रा जिसमें हम सभी 300 मुख्य यात्री और कई सारे जो है सहयात्रीगण, वॉलेंटियर, मीडिया, हमारे सभी नेतागण सभी राज्यों से, भारत के सभी राज्यों से अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और प्रवक्तागण तथा मीडिया पैनल ये सभी अपने अपने नेतृत्व में अपने अपने राज्य से तिरंगा को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं और जो मुख्य यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और जो आगे बढ़ती जा रही है उसमें आदरणीय राहुल गांधी जी, मैं और कई 300 करीब वॉलेंटियर सभी हैं। उसमें 3570 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा है और इस पूरी यात्रा में हम पूरे रूप से ये देख रहे हैं कि हमारा देश जो कि इस बीजेपी के गलत नीतियों के कारण, हमारे देश की जनता बीजेपी के गलत नीतियों के कारण जो प्रताड़ित हो रही थी, वो सभी कांग्रेस के इस भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को सुन करके और भारत जोड़ो यात्रा में आम जनता और सामाजिक वर्ग, कांग्रेसी जन, कांग्रेस के नेतागण हम सभी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसमें ये देखिए यह जो मुद्दा है भारत जोड़ो यात्रा है, बढ़े कदम जो है जुड़े हम, जुड़े वतन और हमारे कदम बढ़ेंगे कांग्रेसियों और सभी आम जनता, सभी सामाजिक कार्यकर्ता और सभी लोगों, आम जनता की सहभागिता अगर भारत जोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हो रही है और हमारे कदम बढ़ रहे हैं और जुड़े वतन, हमारा जो पूरा देश है एक सूत्र में पिरोया जा रहा है। कांग्रेस का यह नारा आज़ादी से पहले भी था और आज़ादी से पहले कई यात्राएं होती थी देश को आज़ाद कराने के लिए, और आज जो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा हम कांग्रेस जनों ने जो है आदरणीय राहुल गांधी जी तथा हम सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेतागण ने जो यह कांग्रेस
के साथ कदम से कदम मिला करके, जनता के साथ कदम से कदम मिला करके जो हमने ये नारा दिया है, बड़े कदम जुड़े वतन, हमारा देश जो है जुड़ रहा है। हर एक जाति धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, यह कांग्रेस का नारा है। और बेरोजगारी, महंगाई को कम करने के लिए, महंगाई कम हो, बेरोजगारी दूर हो, आम युवा जो है उनको रोजगार मिले, और ये जो जीएसटी और ये बीजेपी के जो गलत नीति है, घटिया नीति है, जिससे हमारा देश जो है जो कमज़ोर हो रहा था, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से बीजेपी ने कमज़ोर कर दिया, और मोदी शाह की रंगा बिल्ला की जोड़ी ने पूरे देश को जो इकोनॉमी है उसका कमज़ोर कर दिया। और ये देखिए, सभी क्षेत्रीय पार्टियां, बीजेपी को छोड़ करके जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो भी हमारी कांग्रेस की इस मुहिम को, देश जोड़ने की मुहिम को, भारत जोड़ो यात्रा को, और इसको समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि जानती है सभी क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे तमिलनाडु में देखिए कि हम आदरणीय राहुल गांधी जी सभी वहाँ पर जब यात्रा का प्रोग्राम शुरू कर रहे थे, तो आदरणीय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी आए वहाँ पर स्वागत करने के लिए। हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री राजस्थान के श्री अशोक गहलोत जी आए, छत्तीसगढ़ के आदरणीय भूपेश बघेल जी आए, और कई सारे वरिष्ठ नेतागण, गणमान्य व्यक्ति, पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता, सभी लोग जो है इसको पूरा समर्थन दे रहे हैं। और हमारा देश जो है, जो अभी बीजेपी ने खंड खंड में जो है लोगों में दुश्मनी फैला दी थी, वो पुनः हम कांग्रेस जन जो है इसको एक सूत्र में, एक प्रेम की सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। और यह यात्रा जो है 150 दिनों तक, मतलब 5 महीने तक लगातार चलती रहेगी। और इसमें यात्रा का जो पड़ाव है, हर एक 22-23 किलोमीटर पर पड़ाव होगा। यात्रा के दिन में 2 चरण होते हैं, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक, उसके बाद फिर आराम होता है, और फिर 3:30 बजे से 7 बजे तक। इस प्रकार 2 चरण होते हैं एक दिन में यात्रा का। और कंटेनर विशेष बना गया है, जिसमें कि सभी यात्रीगण और जो यात्रा में शामिल होने वाले अन्य वॉलंटियर, मीडिया हैं, सुरक्षा बल हैं तथा मेडिकल की टीम है, ये सारे लोग के लिए जो है ठहरने का व्यवस्था जो है कंटेनर में किया गया है। और ये यात्रा जो है पूरा दमखम से चल रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। 12 राज्य के अलावा जो अन्य राज्य हैं, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है, और वहाँ पे सभी वरिष्ठ नेतागण जो हैं अपने अपने नेतृत्व में तिरंगा लेकर के सभी यात्रा निकाल रहे हैं, और सभी मुख्य यात्रा से जुड़ रहे हैं। तो यह बड़े खुशी का क्षण है कि जो बढ़े कदम जुड़े वतन जो हमारा देश है, कांग्रेस ने पहले भी देश को आज़ाद कराया, और आज हम फिर जो है इस बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई और इस जो है भाई भतीजावाद और ये जो आपसी दुश्मनी, धर्म को लेकर के और सब चीज़ लेकर के जो विवाद है, इस विवाद को सुलझाने के लिए यह भारत जोड़ो यात्रा बड़ी अमृत का काम कर रही है। और ये अमृत की धारा रस बह रही है। कह रहे हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटो वहीं, तुम निडर हटो नहीं। और इस नारे के साथ जो है हम सभी कांग्रेस जन, हम सभी जो भारत जोड़ो यात्रा के वॉलंटियर और हम बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी कांग्रेस के सभी जो है पूरी तरह से मस्त मौला होकर के और भारत को जोड़ने के लिए निकल पड़े हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा 12 प्रदेशों में से होके आएगी, लेकिन जिस 2-3 प्रदेश ऐसे हैं जैसे गुजरात है, उनमें अभी चुनाव होने 6 महीने में, लेकिन वहाँ के अंदर से नहीं गुजर रही। ये बात मीडिया में बहुत है, ये प्रश्न हो रहा है भाई वहाँ से क्यों नहीं जा रही जहाँ पे चुनाव है।
देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है, इसका शुरुआत जो है कन्याकुमारी से शुरू हुआ, तमिलनाडु से, और 12 राज्य से जो गुजरते हुए, इसका मतलब यह है कि जो दूसरे राज्य हैं वो सभी राज्य में भी यात्रा चल रही है। हमारे जो वरिष्ठ नेता गुजरात के हैं, विधायक हैं, सांसद हैं और अध्यक्षगण हैं, वो सभी प्रदेश में यात्रा निकाल रहे हैं, और वो यात्रा जो है घर घर जुड़ रहा है, बूथ लेवल पे जुड़ रहा है, और घर घर जा कर के घर घर से लोग निकल रहे हैं, या वहाँ से लोग जुड़ रहे हैं यात्रा में। साबरमती आश्रम में भी ये लोग गए हुए थे। साबरमती आश्रम में वहाँ पे पूजा अर्चना की गई, और वहाँ से पूरा यात्रा पूरा गुजरात प्रदेश में चल रहा है। और जब यह मुख्य यात्रा गुजरात के नज़दीक जुड़ेगी तो ये सभी जो प्रदेश के यात्री हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में और सभी गुजरात के कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में, और हमारे वहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं शक्ति सिंह गोहिल, ये सब जो है यात्रा के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ऐसा हर एक राज्यों में है, चाहे जिस राज्य में चुनाव है या जिस राज्य में चुनाव नहीं है, हर एक राज्यों में यात्रा निकाली जा रही है, और हर एक राज्यों से प्रदेश अध्यक्ष और जितने भी प्रदेश कमेटी के लोग हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आम कांग्रेस के नेता हैं, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, युवा हैं, महिला हैं, सभी लोग तिरंगा लेकर के ये इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये आती है, आपको लगभग 35 साल हो गए कांग्रेस से जुड़े हुए, कांग्रेस के विभिन्न पदों पर आप रहे, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं आप, कई चर्चित केस हैं जिनमें आप उनकी तरफ से वकील रहे और उसमें सफलता मिली। 35 साल के इस राजनीति में, और आप अपने आप को खुद प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी मानते हैं, पार्टी आला कमान में भी आपकी अच्छी पकड़ है, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं भाई, ये भारत जोड़ो यात्रा से जो आपका मिशन है 2024 में कांग्रेस को लाना है, संजीव कुमार सिंह ने ठाना है, या आप जो मिशन लेके चल रहे हैं, तो इसमें आप कितना इसमें आप सफल होंगे, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, खास करके मैं जो है आदरणीय राजीव गांधी के समय में 1989-90 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय राजनीति से हमारी जुड़ाव हुई। उससे पहले मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरी दादी जी और सभी लोग स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी रहे हैं। मेरे पूर्वज, मैं बाबू वीर कुंवर सिंह के वंशज से हूँ, जिन्होंने 1857 की क्रांति जो है का बिगुल फूंका था और देश को आज़ाद कराया, और आगे चल कर के आज़ादी में हमारे बहुत सारे लोग अहम भूमिका निभाए, और हमारे दादाजी, पिताजी सभी कांग्रेस के अच्छे अच्छे पद पे रहे। और मैं राष्ट्रीय राजनीति में आया, और राष्ट्रीय राजनीति में पूरे देश में अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रभारी, चुनाव पर्यवेक्षक और कई बड़े पदों पर हूँ। और आजकल जो है आदरणीय सोनिया गांधी जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा, उनके टीम में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से केंद्रीय पर्यवेक्षक हूँ। हमारे में जो है, जो हमारे साथ बहुत सारे वरिष्ठ नेतागण हैं जिन्होंने कहा कि गांधी परिवार से अलग जो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और उसमें जो अच्छी योग्यता है, उस रूप में मुझे चुना और प्रधानमंत्री पद के दावेदारी में मेरा नाम आया। तो लोगों ने कहा कि संजीव कुमार सिंह जो है कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के करीबी हैं, और आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय से कांग्रेस में अलग अलग पदों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। मैंने राजस्थान में भूमिका निभाई, तो हमारी वहाँ पे राजस्थान में सरकार है कांग्रेस की, छत्तीसगढ़ में निभाई, वहाँ पर हमारी कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र में निभाई तो वहाँ पर हमारी गठबंधन की सरकार बनी थी, मध्य प्रदेश में निभाई तो वहाँ पर हमारी गठबंधन की सरकार जो हमारी कांग्रेस की सरकार बनी, आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे। हमने कर्नाटका में किया तो वहाँ पर हमारी गठबंधन की सरकार बनी थी। अभी हमने बिहार में मेहनत किया तो अभी हमारी महागठबंधन की सरकार है।
झारखंड में हमने किया तो वहाँ पर हमारी महागठबंधन की सरकार है, कांग्रेस शामिल है। उसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में, मणिपुर और अन्य राज्यों में भी हमारी कांग्रेस की कई बार सरकार रही। तो भारत के लगभग सभी राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री रहे और मैंने सभी मुख्यमंत्रियों, सभी बड़े बड़े पदाधिकारियों, कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ समन्वय के रूप में, कोऑर्डिनेटर के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में, चुनाव प्रचार प्रभारी के रूप में कई पदों पे, बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पे कार्य किए और हमारी सरकार बनी। और अब जो हम जो है आगे आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में आगे के लिए जो हमारी दावेदारी है, उसमें हम सभी, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, हमारे आदरणीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और जब अब हमने जो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करी है और सभी राज्यों में, अभी मैं कई राज्यों में मिलकर के प्रदेश अध्यक्ष और कई सारे जो वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक और आम जनता, आम कार्यकर्ता से सबसे मिलकर के आया और कन्याकुमारी से जो हमने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करी, जो हमारे आदरणीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी जो है यात्रा कर रहे हैं और हम सभी जो है 300 जितने भी हमारे वॉलंटियर हैं, हम सब उस पे जो है यात्रा में शामिल हैं। तो ये पूरा तरह से जो कार्य है, यह पूरा भारत जोड़ो और कदम से कदम मिलाने की है, वतन को जोड़ने की है और महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इसको दूर करने की है। ये सारी चीज़ें हम अगर 2024 लोकसभा में जो है चुनाव जीतते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो पूरे भारत के युवाओं को जो है सबसे पहले प्राथमिकता होगी रोजगार देना। रोजगार जो है बहुत ज़रूरी है। दूसरी प्राथमिकता होगी कि जो महिलाओं की सुरक्षा है, महिला जो अभी बीजेपी के शासनकाल में देखिए बड़े बलात्कार हो रहे हैं, छेड़खानी हो रही है, जो है कई सारे लोग परेशान हैं, अलग अलग राज्यों में रोज़ घटना मिल रही है और इन सभी घटनाओं पे लगाम लगाया जाएगा, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा और जो ये नफरत की राजनीति है उसको ख़त्म किया जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब भाई भाई हैं। इसकी राजनीति जो बीजेपी वाले जो आपस में भेदभाव करके जो ये लड़ाना चाहते हैं, जो ये घटना करना चाहते हैं, वो सारी घटनाओं हम बिल्कुल तरह से हम इसको दूर करेंगे और पूरे देश को जोड़ेंगे। और देखिए कि आप तमिलनाडु लीजिए, आप केरल लीजिए, आप पांडिचेरी लीजिए, आप जो है कर्नाटका लीजिए, आप जो है महाराष्ट्र लीजिए, आप जो है मध्य प्रदेश लीजिए, आप जो है छत्तीसगढ़ लीजिए, आप आगे बढ़ते जाइए, पंजाब लीजिए, आप हरियाणा लीजिए, हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली लीजिए, हिमाचल लीजिए, उधर जो है जम्मू कश्मीर लीजिए, उस साइड से आप कई सारे राज्यों को, इधर आप बिहार लीजिए, झारखंड लीजिए और जो है आपका उत्तर प्रदेश लीजिए और नॉर्थ ईस्ट की सभी 7 राज्यों को लीजिए और आगे चल कर के आप बढ़ते जाइए। जो है पूरा आप देखिए राजस्थान और पूरा देखिए गुजरात, जहाँ पे दिसंबर में चुनाव होने वाला है, तो हमारे बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, वॉलंटियर गण जो है गुजरात पहुंच चुके हैं। दिसंबर में वहां पे चुनाव है और सभी लोग लगे हुए हैं, जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं, एक एक के घर पे जा कर के हम सब। मैं खुद अभी कई राज्यों का, चुनावी राज्यों का दौरा करके आया हूं, तो मैं देखता हूं कि जनता में एक बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है, क्योंकि बीजेपी ने जनता को धोखा दिया है। बीजेपी ने महंगाई बढ़ाई, बीजेपी ने नोटबंदी करी, बीजेपी ने जो है लोगों को काला धन वापस नहीं लाया, बीजेपी ने सिर्फ जुमलेबाजी करी, बीजेपी ने महंगाई इतनी चरम सीमा पे कर दी, बीजेपी के राज्य में जो है गुंडे, मवालियों और लोगों का बोलबाला हो गया और इस प्रकार से जो है पूरे देश में जो है बीजेपी ने भय का माहौल पैदा कर दिया। उसी भय के माहौल को ख़त्म करने के लिए, डर को तोड़ने के लिए, भाई बंधुत्व की, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जोड़ने के लिए कांग्रेस, हम सभी नेतागण कांग्रेस मैदान में आए हैं
क्योंकि वर्ल्ड इज आवर कंट्री, वी शुड हैव टू बी यूनाइट टुगेदर, वी हैव टू फाइट टुगेदर. इंडिया इज वन एंड वी ऑल स्टेट्स आर वन, बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और पूरे प्रदेश के सभी कांग्रेस कमेटी के सभी नेतागण, सभी कार्यकर्तागण और सभी देशवासियों के, आम जनता के मन में जो है ये है कि भारत को जोड़ना है, भारत में जो भय का माहौल उसको ख़त्म करना है और आपसी प्यार, प्रेम, बंधुत्व की भावना को आगे बढ़ाना है. और जो है हम आगे बढ़ेंगे तभी जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जैसे कहा जाता है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है. एक बनो नेक बनो, हम बढ़ेंगे जग बढ़ेगा और हम विकास करेंगे तो देश विकसित होगा. तो उसी प्रकार से भारत के कण कण में कांग्रेस है, जन जन में कांग्रेस है. क्यों है? क्योंकि कांग्रेस ने ही आधारभूत इकाई आदरणीय डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, एक जो है पूरा ढांचा बनाया. अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने भारत को लूट लिया था और भारत कंगाल हो गया था अंग्रेजों के समय में. आज़ादी हमने दिलाई, हमारे पूर्वजों ने आज़ादी में भाग लिया और फिर जब हम आज़ाद हुए तो हमने संविधान बनाया और संविधान बनाने के बाद संविधान में सभा के जो पूरे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह प्रथम राष्ट्रपति कहाँ के थे? बिहार के थे. और हम बिहार के और सभी प्रदेश के नेतागण में, कांग्रेस नेतागण में ये खूबी है कि हम आपस में प्रेम भाव से जो है देश को जोड़ना चाहते हैं. भारत को जोड़ने की प्रथा और कला सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं में है, क्योंकि हम जो है पूरे वतन के लिए जो है वतन पे फिदा होने वाले हम लोग हैं. जो वतन की राह में जो है हम लोग आगे निकल चुके हैं कि वतन कैसे हमारा जुड़े और हमारा पूरा भारतवर्ष कैसे फिर जो है खुशहाल हो जाए. आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में जो भारत का विकास हुआ, आदरणीय इंदिरा गांधी जी के समय में जो विकास हुआ, आदरणीय जो है नरसिम्हा राव के समय में विकास हुआ, आदरणीय राजीव गांधी के समय में पूरा भारत मॉडर्न हो गया. कंप्यूटर क्रांति, मोबाइल क्रांति और जनसंपर्क क्रांति, पंचायती राज की व्यवस्था देखिए किन्होंने किया? आदरणीय राजीव गांधी जी, माई के लाल, जो भारत का लाल उनको कहा जाता है. भारत का लाल उनको क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने भारत को मॉडर्न बनाने में, भारत को आधुनिक बनाने में आदरणीय हमारे पूजनीय जो राजीव गांधी जी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री ने देश को मॉडर्न किया. और कंप्यूटर क्रांति, ये सब से क्या हुआ? रोजगार के अवसर बढ़े, देश से देश जुड़े. आज हम घर बैठे जो है विदेशों से बातें करते हैं, वीडियो से बात करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और घंटों का काम मिनटों में कैसे करते हैं? ये सभी राजीव गांधी जी की आधुनिक सोच का नतीजा है. और उसी प्रकार मनमोहन सिंह ने जो है पूरे देश में क्या किया? आर्थिक क्रांति ला दिया. आर्थिक विकास किन्होंने किया? मनमोहन सिंह जी ने किया, क्योंकि उससे पहले जो है आर्थिक दृष्टिकोण से भारत कमज़ोर हो चुका था और अर्थशास्त्री कांग्रेस के डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की पटरी ठीक किया. लेकिन 14 में जब ये रंगा बिल्ला की जोड़ी, ये मोदी जी बीजेपी वाले आए तो इन्होंने पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया. 4-5 जो लोग थे उनके हाथों में अडानी, अंबानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और माल्या और कुछ जो गिने चुने लोग थे, उनके हाथों में धन की बागडोर आ गई और आम जनता कंगाल हो गई, कमज़ोर हो गई. और हमारा देश में जो भय का माहौल छा दिया किन्होंने? इस बीजेपी वाले और आरएसएस वाले ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया. लेकिन हम सभी आगे बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, वतन बढ़ेगा और भारत जोड़ो यात्रा सफल होगा. और 2024 में हमारी जो लोकसभा चुनाव है उसमें
कांग्रेस की सरकार बनेगी। जैसे कि आपने देखा संजीव कुमार सिंह जी ने बड़े ही जोशीले अंदाज में अब बिल्कुल दृढ़ता से ये कहा है कि कांग्रेस जो है 2024 में पुण्य आएगी और भारत जोड़ो यात्रा जो है वो उनका जो जनसंपर्क है, घर घर में कांग्रेस की छवि बदलेगी। भाई कांग्रेस ही पहले देश को चला सकी थी, कांग्रेस ही देश को चला सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप देख रहे हैं हकीकत आप तक।